नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं प्रज्ञा पांडे। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज आप यहाँ जो भी प्रश्न देखेंगे वो सभी प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने बताइए, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? चलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या इसका सही जवाब है। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। हम आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताते हैं। 1856 में एक बंदूक का यूज किया गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। ठीक है, एनफील्ड राइफल। 1856 में इस राइफल का यूज किया गया और इस राइफल में गाय और सुअर की चमड़ी का यूज होता था। ठीक है, तो फिर इसके बाद इस राइफल जो कि गाय और सुअर की चमड़ी का यूज होता है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के धर्मों का एक तरह से अपमान किया जा रहा था इस राइफल के थ्रू। तो जनवरी 1857 को ये बात धीरे धीरे फैलने लगी कि इस राइफल में जो है सुअर और गाय की चमड़ी का यूज किया जा रहा है। तो जनवरी 1857 में ये बात फैलते हुए दमदम तक पहुंची। फिर इसके बाद फरवरी 1857 में ये बात पहुंचती है बहरामपुर तक। कहाँ तक? बहरामपुर तक। ठीक है, बहरामपुर तक की जो है अंग्रेज जो है ये जो है चर्बीदार कारतूस का यूज कर रहे हैं। कौन सी बात पहुंचती है कि अंग्रेज जो चर्बीदार कारतूस का यूज कर रहे हैं। तो फिर जनवरी 1857 में ये बात पहुंचती है दमदम तक और फरवरी 1857 तक ये बात पहुंचती है बहरामपुर तक। अब आता है मार्च 1857 में ये बात बैरकपुर में पहुंचती है और वहीं का ही एक देश प्रेमी सिपाही मंगल पांडे होते हैं जो कि इस कारतूस का यूज करने से मना कर देते हैं और वहां पर विद्रोह होता है जिसमें कि मंगल पांडे गोली चलाते हैं और 2 अंग्रेज अधिकारियों को घायल कर देते हैं। ठीक है, तो उन 2 अंग्रेज अधिकारियों को मंगल पांडे घायल करते हैं, जिसके कारण 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या कर दिया जाता? फांसी दे दिया जाता। और इनकी फांसी की खबर सुनते ही ये क्रांति पूरे देश में फैल जाती है, एकदम आग की तरह क्रांति फैलती है। तो इन्हीं को फांसी देने की वजह से 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है। मेरठ में से भारतीय सैनिक जब सफलता पा लेते हैं तो वो क्या करते हैं? वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और 11 मई 1857 को भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई 1857 को जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली पर कब्जा करके वहाँ के जो बहादुर शाह द्वितीय रहते हैं शासक, उनको क्या करते हैं? अपना नेता बना लेते हैं। किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता बना लेते हैं। चूंकि बहादुर शाह द्वितीय बुजुर्ग हो गए रहते, इसलिए जो है इस सेना का जो नेतृत्व करता है इन्हीं का सेनापति जिसका नाम रहता है वक्त खां। क्या नाम रहता है? वक्त खान। तो यही जो है सेना के नेतृत्व करता है, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय जो है बुजुर्ग हो गए रहते हैं। इस तरह से इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो जनवरी 1857 से ही थोड़ी थोड़ी इसकी बातें चलने लगी थी कि जो है चर्बीदार कारतूस का यूज किया जा रहा है। तो जनवरी 1857 में दमदम तक आती है, फिर इसके बाद फरवरी 1857 में बहरामपुर तक आती है, फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में आती है, जहाँ पर मंगल पांडे इस कारतूस का यूज करने से मना कर देते हैं। मना करने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा विद्रोह होता है जिसमें कि मंगल पांडे गोली चलाते हैं और 2 अंग्रेज अधिकारियों को घायल कर देते हैं, जिसके कारण कि 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और इनकी फांसी की खबर सुनते ही भारतीय सैनिकों में जो एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ती है और वो जो है 10 मई 1857 को जो है मेरठ में भारतीय सैनिकों को जेल से छुड़ाकर या फिर किसी भी तरह से मेरठ में वहाँ पर सफलता हासिल करते हैं अपनी, और इसके बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और 11 मई 1857 को दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और वहाँ के शासक जो बहादुर शाह द्वितीय रहते हैं उनको अपना नेता बनाते हैं। चूँकि बहादुर शाह द्वितीय बुजुर्ग हो गए रहते हैं, इस वजह से जो नेतृत्व करता है इन्हीं का सेनापति वक्त खान करता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमने आपको इसका बैकग्राउंड बताया। तो बेसिकली जो वास्तविक रूप से शुरुआत होती है इस क्रांति का या इस विद्रोह का 10 मई 1857 से ही होती है, मेरठ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 में भारत मोह विद्रोह के एक नेता
तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बताइए, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या था? चलिए, क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही जवाब है। रामचंद्र पांडुरंग का जो मूल नाम था वो क्या था? अरे सॉरी, तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? बताइए, कौन इलाहाबाद में जो 1857 की जो क्रांति थी या जो विद्रोह था या जो संग्राम था उसमें इलाहाबाद के संग्राम का नेता कौन था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन था? चलिए, ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही जवाब? मौलवी लियाकत अली खां। मौलवी लियाकत अली क्या थे? 1857 के संग्राम के नेता थे। कहाँ के? इलाहाबाद के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है। चलिए, अगला है सुम्मिलित करना है। ठीक है, क्या करना है? सुम्मिलित करना है। चलिए, झांसी एक तरफ दिया है, क्षेत्र दिया है कि जहां जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी उस फील्ड का या उस क्षेत्र का नाम दिया गया, और एक तरफ नेतृत्व दिया गया कि उस समय वहां के क्षेत्र का नेतृत्व कौन कर रहा था। ठीक है, तो झांसी का कौन कर रहा था? लक्ष्मीबाई कर रही थी, सबको पता होगा। फतेहपुर का कौन कर रहा था? फतेहपुर का जो है अजीमुल्ला कर रहे थे। ठीक है, और मथुरा का देवी सिंह कर रहे थे, और संबलपुर का सुरेंद्र साई कर रहे थे। ठीक है, तो ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है और डी का फोर्थ है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या इसका सही जवाब है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी कि इस क्षेत्र में कभी कभी पूछ देगा कि झांसी के क्षेत्र में वहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बताइए, इसमें से कौन सा एक ऐसा क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बताइए कौन सा है? चलिए, ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ जो 1857 की क्रांति जो हुई थी उससे प्रभावित नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसने किया था? चलिए, ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही जवाब है? नाना साहेब। किसने किया था? नाना साहेब। और इनका जो वास्तविक नाम है या जो मूल नाम था, इनका क्या मूल नाम था? धोंदू पंत। धोंदू पंत इनका वास्तविक नाम या फिर मूल नाम है। ठीक है, नाना साहेब का। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि इनका मूल नाम या फिर वास्तविक नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए कौन था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर डी अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, लॉर्ड पामस्टर्न थे। कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला है प्रश्न आज का। अगला प्रश्न, 1857 में कितने इलाहाबाद को आपातकालीन 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताइए किसने बनाया था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसने बनाया था? चलिए, किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। और इस विद्रोह के समय यही जो भारत का गवर्नर जनरल भी था। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो पूछ सकता है प्रश्न में कि 1857 की क्रांति के समय कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है आज का। चलिए, अगला है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? बताइए, 1857 में ये सारे नेता पार्टिसिपेट किए थे, इसमें से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसने दिया? मंगल पांडे। मैंने अभी पिछले फर्स्ट ही प्रश्न में बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी, और मंगल पांडे ही इस विद्रोह का जो इस विद्रोह को लाने वाले, इस विद्रोह के इसके उस जो कारतूस था, चर्बीदार जो कारतूस था, उसके विद्रोह में खड़े हुए थे मंगल पांडे ही। तो जो इस विद्रोह का आरंभ करने का अगर श्रेय बोला जाए तो मंगल पांडे को जाता है, और मंगल पांडे की सबसे पहले जो है अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था। इन्हीं को सबसे पहले फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, बताइए कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। चलिए, अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 9 मई 1858 को। कब हुआ था? 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का। और ये जो है सर्वाधिक विजय इन्होंने ही दर्ज किया था। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक विजय निम्न में से किसने दर्ज किया था? तो किसने किया था? सबसे ज्यादा विजय किसने दर्ज किया था? कुंवर सिंह ने ही दर्ज किया था सबसे ज्यादा विजय। बोल सकते हैं कि ये 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को सबसे ज्यादा धूल चटाने वाले नेता थे। इन्होंने एकदम अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? बताइए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या था? देखिए, जो कारण है वो तो कारण कई थे। राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक धार्मिक कारण थे, सैनिक कारण भी रहे हैं। तो आपको तत्कालिक कारण बताना है। तत्कालिक कारण रहे हैं राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण। आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तत्कालिक कारण क्या था, बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यही तो था, क्योंकि वो जो गाय और सुअर के चमड़े का यूज करते थे, तो वो जो धर्म में हस्तक्षेप ही तो कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगर हम राजनीतिक कारण की बात बताएं, आपको थोड़ा सा बताते अगर राजनीतिक कारण की बात बताए, राजनीतिक कारण क्या रहा? तो जो डलहौजी जो नीति लेकर आए थे, हड़प नीति या जपत नीति, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं जब्त नीति। ये भी एक राजनीतिक कारण रहा है। और जो अवध के नवाब थे, उन पर जो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया गया था, ये भी एक राजनीतिक कारण रहा है। और अगर हम आर्थिक कारण की बात करें तो इन्होंने करों में वृद्धि बढ़ा दी थी, जिसके कारण कि कभी कभी जब अकाल पड़ जाता था तब भी ये करों में कोई भी कमी नहीं करते थे, पूरा कर लेते थे। ये भी एक आर्थिक कारण रहा है। और कृषि उद्योग के बीच का जो सहसंबंध था वो भी खत्म हो गया था, ठीक है, उद्योगों का पतन कर दिए थे। ये सब आर्थिक कारण रहे हैं। और अगर हम धार्मिक कारण की बात कहें तो आपको पता होगा 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो ईसाइयों को भारत में प्रवेश मतलब ईसाई लोग भारत में आने लगे और ईसाई लोग जो है अपने धर्म का बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार करने लगे थे। एक तरह से ईसाई लोग भारत को जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रभुत्व जमाना चाहते थे, ठीक है। तो वो भी एक धार्मिक कारण रहा है। अगर हम सामाजिक कारण की बात करें तो सामाजिक कारण में जो रूढ़वादी लोग थे वो लोग पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था जैसे कि अगर सती प्रथा हो गया, सती प्रथा को हटाया जा रहा था, बाल विवाह को रोका जा रहा था और विधवा पुनर्विवाह को भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा था। ये सारी चीज़ें जो है रूढ़वादी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि हमारे सामाजिक जीवन में ये जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं अंग्रेज। तो ये भी एक इसका कारण रहा है, ठीक है। और अगर हम सैनिक कारण की बात करें तो जो सैनिक रहते थे, जो भारतीय सैनिक रहते थे उनके भी और जो ब्रिटिश के सैनिक रहते थे उनके बीच जो बहुत मतभेद किया जाता था, ये भी एक कारण रहा है। तो ठीक है, तो कौन कौन सा हमने कारण बताया? राजनीतिक कारण बताया है, आर्थिक कारण बताया है, धार्मिक कारण बताया है, सामाजिक कारण बताया है, सैनिक कारण बताया और तत्कालिक कारण तो यही है। तो इतने कारण थे इस 1857 की विद्रोह का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगला प्रश्न है आज का, अगला 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बताइए। पिछले क्वेश्चन में बताया था 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन आपके सामने बताइए, कहाँ से प्रारंभ हुआ, बताइए। सी, कहाँ से? मेरठ से। कब हुआ था? 10 मई 1857 को, ठीक है, मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? पिछले क्वेश्चन में आया था, पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि बिहार का नेतृत्व किसने किया। तो बताइए यहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है आज का प्रश्न नंबर 14। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? आज़ादी की ये पहली लड़ाई रही 1857 में, इसमें किसने भाग नहीं लिया है? बताइए इसमें से कौन सा सही है, किसने भाग नहीं लिया है? चलिए अगर भगत सिंह सोच रहे हैं तो भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है आज का। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बताइए किस शहर से किया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ से। कहाँ से किए था? लखनऊ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है आज का। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। कहाँ से? बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से। यहीं पर तो इन्होंने विद्रोह किया कि हम ये चर्बीदार कारतूस जो इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? बताइए। 1857 का विद्रोह बहुत दिन तक नहीं चला था, जल्दी ही ब्रिटिश फिर से दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिए थे और इसका एक कारण ये रहा कि ये पूरे भारत में फैल नहीं पाया था, इसी वजह से। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जिसे भारतीय सैनिकों ने अपना नेता बनाया था, उनको जो है कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपके सामने, कौन सा सही होगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की कब्र के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और किसने किया था? लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। किसने किया था? लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, इसको क्या करना है? इसको सुम्मिलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुम्मिलित करते हैं। सूची फर्स्ट में आपका क्षेत्र दिया है और इसमें दिया नेतृत्व। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये अलग अलग से पूछ सकता है कि बताइए इस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया, इस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया। आपको ये मिलाना कि बताइए, इसको सुम्मिलित करना है, बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। ग्वालियर व क्लापी का जो नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। किसने? तात्या टोपे ने। इलाहाबाद व बनारस का तो लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद का किसने किया था? फैजाबाद का जो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है, और जगदीशपुर का किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। तो ए का फोर्थ है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है और डी का फर्स्ट है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बताइए। ऑप्शन नंबर ए। किसमें? ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? 1857 को किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? बताइए किसने कहा था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? बताइए 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था उसे क्या निश्चित किया गया था? बताइए, ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या निश्चित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कमल एवं चपाती, या फिर चपाती को ही हम रोटी भी बोलते हैं। ठीक है, कमल एवं चपाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? बताइए। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही और तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। इनमें से आपको बताना है किस नेता को बाद में फांसी दी गई। बताइए किसको दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसको दी गई थी? चलिए किसको दी गई थी? ऑप्शन नंबर डी, किसको? तात्या टोपे को बाद में फांसी दी गई थी। किसको? तात्या टोपे को बाद में फांसी दी गई थी। ठीक है, और इनका जो वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था? रामचंद्र। अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, और ये इनको पकड़ा कहाँ गया था? इनको ग्वालियर में पकड़ा गया था। इन्हीं के एक मित्र थे जिनका नाम था मानसिंह। इन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया था, मानसिंह। ठीक है, तो पूछ सकता है कि तात्या टोपे को कहाँ से पकड़ा गया? तो ग्वालियर से पकड़ा गया। किसने विश्वासघात किया था? निम्नलिखित में से क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से बताइए किसने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया गया? तो इन्हीं के एक मित्र थे मानसिंह, जो तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किए थे। ये जाकर अंग्रेजों को बता दिए थे कि तात्या टोपे ग्वालियर में छुपे हैं, और वहां से जो अंग्रेज इनको पकड़ लिए थे और इनको फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और अगला प्रश्न है आज का। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? बताइए। अभी पिछले फर्स्ट ही क्वेश्चन में मैंने पूरा बैकग्राउंड बताया था। ठीक है, तो बताइए किसने? मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? बताइए कब पहुंचे थे? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। 12 मई 1857। 12 मई 1857 को ये क्या किया था? अधिकार कर लिए थे दिल्ली पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? बताइए। इसमें से बताना है कि किसने मदद नहीं की। ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसने नहीं की थी मदद? मेवाड़ के राजा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब? किसने मदद नहीं की थी? मेवाड़ के राजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बताइए कौन सा आधुनिक इतिहासकार है जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बताइए, ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसने कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी क्या इसका सही जवाब है? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने। ठीक है, देखिए जो ब्रिटिश इतिहासकार है वो मानते हैं कि ये जो विद्रोह था ये एक सैनिक विद्रोह या हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, या फिर ये एक छीटपुट विद्रोह था। जो ब्रिटिश इतिहासकार है वो यही मानते हैं कि यह जो एक सैनिक विद्रोह था, या फिर एक छिटपुट विद्रोह था, या फिर ये हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार ये मानते कि एक महान क्रांतिकारी विद्रोह था, या फिर एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, तो जो भारतीय इतिहासकार है वो ये मानते हैं, और जो ब्रिटिश इतिहासकार है वो मानते हैं कि ये एक छिटपुट विद्रोह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और अगला प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न है आज का, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? बताइए इसमें से कौन सा भारतीय इतिहासकार है जो 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, आरसी मजूमदार। किसने नहीं माना है? आरसी मजूमदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक उपयोगी सूचना, अगर आप लोग घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल ही कम फीस में, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही कम फीस रखी गई है और आपको यूपी स्टेट से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जॉब की उसकी तैयारी कराई जा रही है। और वहाँ पर आप जो है दीपक सर की फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं, जो कि डेली जो है 8 बजे होती है, रात को 8 बजे होती है। आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर इन्वाइट कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करेंगे। सक्सेस मंत्रा का यूज करके आप दीपक सर की फ्री क्लासेस देख सकते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज
के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बताइए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर 1 क्या इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? बताइए, किससे संबंधित था मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था? बताइए, किससे संबंधित था? या फिर बोल सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वह किसमें, इस निम्नलिखित में से किसमें का सिपाही था? किससे कहाँ का सिपाही था? तो कहाँ का था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। कहाँ से? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और अगला प्रश्न है आज का। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बताइए, 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किससे? चलिए, ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब कोई अच्छी खासी योजना नहीं थी, संगठन की कमी थी, इसकी वजह से क्या रहा? 1857 का विद्रोह असफल रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताइए, 1857 में जो बरेली क्षेत्र का नेता कौन था? बताइए, ऑप्शन आपके सामने, बताइए 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए जल्दी से, कौन था? ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। कौन था? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही जवाब है, खान बहादुर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।